और अब एक बड़ा अपडेट सुप्रीम कोर्ट से, जहां हुए एक फैसले और एक सवाल ने जमानत देने या ना देने के मुद्दे पर फिर से बहस छेड़ दी है। खासकर यूएपीए जैसे कड़े कानून के तहत गिरफ्तार अभियुक्तों के लिए यह बड़ी राहत हो सकती है। इस ऑर्डर के दौरान न केवल उमर खालिद और शर्जील इमाम का जिक्र आया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही एक पुराने फैसले से नाराज दिखा। यहां तक कि आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के सख्त प्रावधानों पर मौलिक अधिकारों के जरिए कड़ी टिप्पणी की गई है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ में जम्मू कश्मीर के सैयद इफ्तिखार अंद्राबी का मामला था, जो नार्को टेरर केस में 5 साल से जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने इफ्तिखार अंद्राबी को बेल देते हुए कहा, यूएपीए के मामलों में भी जमानत देने का नियम होना चाहिए। सर्वोच्च अदालत ने फिर दोहराया, बेल नियम है, जेल अपवाद है। यहां तक कि यूएपीए के मामलों में भी यह नियम लागू होता है। बेंच ने कहा, यूएपीए की धारा 43D5 अनिश्चितकालीन कारावास को उचित नहीं ठहरा सकती और इसे संविधान के आर्टिकल 21 और 22 के तहत ही लागू होना चाहिए। यूएपीए की धारा 43D5 अभियुक्त को जमानत देने पर सख्त प्रतिबंध लगाती है। इस धारा के मुताबिक यदि न्यायालय केस डायरी या चार्जशीट की समीक्षा के बाद यह मानता है कि अभियुक्त पर लगाए गए आरोप पहली नजर में सही हैं, तो उसे जमानत देने से इनकार करना होगा। जबकि संविधान का आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। वहीं आर्टिकल 22 मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है। पीठ के मुताबिक देश भर में यूएपीए के तहत कन्विक्शन रेट यानी कि दोष सिद्धि 2019 से 2023 के बीच 1.5% से 4% के बीच ही रही है, जबकि जम्मू कश्मीर में यह आंकड़ा 1% से भी कम है। इस हिसाब से देश भर में अभियुक्त के छूटने की संभावना 96 से 98% तक है, जबकि जम्मू कश्मीर के मामले में यही आंकड़ा 99% माना जा सकता है। इसी दौरान यूएपीए के तहत जमानत को लेकर 2021 में के नजीब मामले में हुए ऐतिहासिक फैसले की भी चर्चा हुई। इस केस में 3 जजों की पीठ ने कहा था कि अगर ट्रायल में लंबे समय तक देरी होती है या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो यूएपीए के मामलों में भी जमानत दी जा सकती है। आज उसी केस का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा है कि उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज करते समय उस फैसले पर ध्यान नहीं दिया गया। कोर्ट ने कहा कि जब कोई बड़ी बेंच फैसला सुना देती है तो छोटी बेंच को उसे मानना ही पड़ेगा। आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि छोटी बेंच सीधे मना तो नहीं करती, लेकिन घुमा फिराकर बड़े फैसले के असर को कमजोर कर देती है। इसी साल 4 जनवरी को 2 जजों की बेंच ने दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। फैसले पर पुनर्विचार करने से भी मना करते हुए कोर्ट ने यह भी कहा था कि दोनों अभियुक्त 1 साल तक जमानत याचिका भी दाखिल नहीं कर सकते। उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, सलीम खान और शादाब अहमद दिल्ली दंगों के आरोप में 5 साल 3 महीने से तिहाड़ जेल में बंद है। खैर,